लैंग्वेज सीखने के इस मास्टरी कोर्स में। तो हमने पिछली वीडियोज़ में कुछ कोडिंग स्टैंडर्ड के बारे में पढ़ा, उसके पहले वीडियोज़ में हमने प्रिंट एलिमेंट के बारे में पढ़ा, उसके प्रीवियस वीडियोज़ में हमने मेन मेथड के बारे में पढ़ा। तो इस वीडियोज़ में हम पढ़ने वाले कमेंट्स के बारे में, जावा में कमेंट्स क्या होते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कमेंट्स की। तो जावा में 3 टाइप के कमेंट्स हैं। अब कमेंट्स क्या होते हैं, जस्ट ये एक हमारे अंडरस्टैंडेबिलिटी के लिए, ये जो भी हम लिखते हैं इसे बस हमारे समझने के लिए, जैसे कि ये मेन मेथड है, ठीक है, ये मेन मेथड है तो मैंने लिख लिया है इसमें मेन मेथड है, या तो मैं ये जस्ट बताने के लिए एग्जांपल लिया, जैसे कुछ लॉजिक होगा यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के लिए, और मैं उस लॉजिक के बारे में ऊपर लिखूंगा कमेंट्स के अंदर। ठीक है, तो जावा में 3 प्रकार के ऐसे कमेंट्स है, सिंगल लाइन कमेंट्स, मल्टी लाइन कमेंट, डॉक्यूमेंट कमेंट्स। ठीक है, तो बात करते हैं ये क्या होता है। तो ये जनरली हम कमेंट्स जो इग्नोर बाय कंपाइलर, ये इसे क्लास फाइल के अंदर ये कन्वर्ट नहीं होते, जैसे कि ये कोड होता है ना कन्वर्ट, क्लास फाइल में तो ये होते नहीं है, मतलब ये जस्ट हमारे अंडरस्टैंडेबिलिटी रीडेबिलिटी के लिए होते हैं। ठीक है, तो 3 टाइप्स होते हैं, एक डबल स्लैश यूज़ करने के बाद में, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, ये सिंगल लाइन कमेंट है, ये मल्टी लाइन कमेंट है। ठीक है, ये वाले मल्टीपल लाइन्स इसमें हम कर सकते हैं, और ये डॉक्यूमेंट कमेंट्स है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, जावा डॉक्यूमेंटेशन जब बनाने के लिए हम कमांड यूज़ करते हैं जावा डॉक, हम देखेंगे वो कैसे, तो उसके अंदर ये यूज़ होते हैं। ठीक है, ये कमेंट्स के अंदर जो होता है यूज़ होता है। ठीक है, तो हम देखेंगे इसे आगे प्रैक्टिकली समझते हैं। तो हम देख रहे थे कमेंट के बारे में। ठीक है, तो हम और भी जानकारी देते हैं। द पर्पज ऑफ कमेंट्स इन कोड इज टू एक्सप्लेन व्हाट इज कोड डूइंग। समझो, मैं जैसे पता है आपको पिछले इसमें, ठीक है, वैसे ही सेम टू सेम कि क्या करने वाला है कोड, ये इस बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जावा सपोर्ट सिंगल मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, कमेंट्स आर इग्नोर्ड बाय जावा कंपाइलर। सिंगल लाइन कमेंट को क्या होती है, स्टार्ट्स विद 2 फॉरवर्ड स्लैशेस एंड कंटिन्यूस अंटिल इट रीचेस द एंड ऑफ लाइन। ठीक है, ये कमेंट हो गई सिंगल लाइन, मुझे देखा पीछे। दिस ऑल्सो ब्लॉक कमेंट, वी टाइप दिस कमेंट विद द फॉरवर्ड स्लैशेस फॉलोड बाय asterisk and end with it asterisk followed by फॉरवर्ड स्लैशेस। ठीक है, अब ये मल्टीपल लाइन कमेंट है, जहाँ पे हमें मल्टीपल लाइन लिखना हो तो जब लिखे, जावा डजंट सपोर्ट नेस्टेड मल्टी लाइन कमेंट्स बट सपोर्ट सिंगल लाइन कमेंट्स विद इन मल्टी लाइन कमेंट्स। जैसे कि बात ये वाला, ठीक है, ये सपोर्ट करता है जावा में, जैसे कि मल्टीपल लाइन कमेंट के अंदर, जैसे जावा सपोर्ट नेस्टेड मल्टी लाइन कमेंट्स डजंट सपोर्ट। ठीक है, तो ये इसके अंदर, और ये ऐसे ही लिखे हमने तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, पर सपोर्ट सिंगल लाइन को हमने मल्टी लाइन के अंदर लिखा था वो सपोर्ट किया जा सकता है, पर वैसे लिखने की कुछ ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि दोनों का पर्पज़ अलग है। ठीक है, एडिंग कमेंट्स इज, ये आपको कंपलसरी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक गुड प्रैक्टिस है, बिकॉज यू दे प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग व्हेन यू नीड टू रेफर बैक इट विल एज इंक्रीजिंग। जैसे एक मैंने कोड किया, ठीक है, एक एप्लीकेशन बनाया मैंने, ठीक है, उसके अंदर मैंने कुछ लिखा ही नहीं, कमेंट्स फॉलो ही नहीं किए, तो मुझे इससे कुछ जावा एरर नहीं देगा, कंपाइलर कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, पर मुझे 2 महीने बाद जब मैं इस कोड को वापस रेफर करूँगा तो मुझे समझ नहीं आएगा, मतलब बहुत 2,000 10,000 लाइन का कोड है, तो मुझे समझ नहीं आएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पे किस लिए यूज़ हो रही है, कौन सा लॉजिक, कौन सा वेरिएबल क्यों यूज़ किया है मैंने, कौन सी मेथड किस लिए यूज़ किया है। ठीक है, तो उसलिए कमेंट एक बेटर वे, क्या बाद में जब हम कोड रेफर करते हैं तो हमें रीडेबिलिटी के लिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे फॉलो करना चाहिए और एक गुड प्रैक्टिस है। ठीक है, तो हम आगे और देखते हैं इसके बारे में। तो बात करते हैं अभी डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स। अभी डॉक्यूमेंटेशन क्या है, मैं आपको बना के बताऊंगा। डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स आर स्पेशल कमेंट्स लाइक मल्टी लाइन कमेंट्स बट दे जनरेट एक्सटर्नल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ योर सोर्स कोड। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंटेशन कमेंट का सिंटैक्स है, जैसे मैंने आपको बताया था, एक स्लैश फिर 2 एस्टेरिक्स, इसके अंदर एक एस्टेरिक्स एंड स्लैश। जावा डॉक क्या है, जावा डॉक इस टूल है, मैंने आपको बताया था हायरार्ची के अंदर, के टूल्स के अंदर होता है जेडीके में। ठीक है, बीन के अंदर होता है, बीन के अंदर वहाँ पे एक फोल्डर है, उसमें होता है ये बीन के अंदर पे जावा डॉक करके एक टूल है विच इज कम्स विद जेडीके एंड इट इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग जावा कोड इम्प्लीमेंट डॉक्यूमेंटेशन इन एचटीएमएल फॉर्मेट फ्रॉम जावा सोर्स कोड विच हैज़ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन इन अ प्रीडिफाइंड फॉर्मेट। ठीक है, तो ये एचटीएमएल फॉर्मेट में एक हमारे कोड का डॉक्यूमेंटेशन तैयार होता है ऑटोमेटिकली, बस एक कमांड रन करने से। मैं बता देता हूँ आपको कमांड क्या है वो। जावा डॉक एक कमेंट आप देखेंगे अभी प्रैक्टिकली। When a documentation comment begins with more than 2 asterisks, Java Tech assumes that you want to recreate a box around the asterisk comment in such a source code. It ignores the asterisk. ठीक है, हाउ टू यूज जावा डॉक टूल। हम इसको, एक फाइल है हमारे पास पहले से हेलो वर्ल्ड का एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसमें हम देखते हैं प्रैक्टिकली कैसे जनरेट होते हैं। चलो देखते हैं।
कमेंट्स डॉट जावा, जो हमारा मैंने आपको बताया था, मैंने सिंगल लाइन कमेंट यूज़ किए, मल्टी लाइन कमेंट यूज़ किया, जावा डॉक कमेंट यूज़ की। तो इसे देखते हैं हम रन करके ये कैसे दिखता है। ठीक है, तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा कमेंट्स फोल्डर के अंदर। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि फोल्डर ये वाला कमेंट्स। ठीक है, तो इसके अंदर एक कमेंट्स डॉट जावा ये फाइल है, जिसपे मैंने जस्ट सिंपल कुछ नहीं, इसमें बस 3 टाइप के कमेंट्स मैंने दिखाए हैं। मैं इसे कंपाइल करता हूँ पहले। ठीक है, तो कंपाइल किया, इसमें कुछ है भी नहीं वैसे, ना कुछ कोड है ना प्रिंट का कुछ है, कुछ नहीं। तो मैं बस हमें क्या करना है, ये जावा डॉक करके ये टूल है जावा डॉक, इसे कमांड लगाना है और हमारे फाइल का नाम देना है। अभी देखिए आप, यहाँ पे कुछ भी फाइल नहीं है जनरेट, है कि कुछ भी नहीं है, बस क्लास फाइल है। तो अब यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वाले कमेंट जनरेट होंगे, आपको बताऊँगा मैं। देखिए ये कमांड रन होने के बाद में देखिए आप ऑटोमेटिकली जावा का डॉक टूल क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करता है। तो बता देता हूँ आपको, एक मिनट। अब देखिए आप, इतने सारे फोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए। यहाँ पे CSS वाले फोल्डर हो गए, ये ऑटोमेटिकली सब क्रिएट है। अभी यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML है ना, इसे हम रन करके देखते हैं इसमें क्या आता है। और क्रोम में कोई भी ब्राउजर हो उसमें आप रन करके देख लीजिए इसमें क्या होता है। थोड़ा टाइम लग रहा है इसे ओपन होने तक। तो आप देख सकते हैं कि वो ओपन होने के बाद में ये ऐसे क्रिएट हुआ। ठीक है, जो मैंने यूज़ किया था, ये मेरा जो मैंने अभी प्रोग्राम यूज़ किया था ना कमेंट्स वाला, ठीक है, ये कमेंट्स क्लास था। ठीक है, इसके बारे में आ गया यहाँ पे जो भी थे अपने कमेंट में। तो ये जावा डॉक जो टूल है वो ऐसे कन्वर्ट करके देता है हमें। ठीक है, तो आप ट्राई कीजिए इसे घर पे। और ये वाला क्लास, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन हमें कन्वर्ट करके देते हैं। अब एक बार और देखिए, ये जो इंडेक्स डॉट फाइल है, इसे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ओपन होता है, ये पूरा जावा डॉक जो टूल है वो अपने आप कन्वर्ट हमें पूरा क्रिएट करके देता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मेन मेथड किस काम के लिए है। ठीक है, तो इसमें हर एक टाइप के मेथड होते हैं, अलग अलग टाइप के, जो भी आप डालेंगे इसमें आ जाएंगे सब के सब। ठीक है, यहाँ पे पूरा आएगा कंस्ट्रक्शन कौन से, कॉन्क्रीट मेथड्स कौन से, स्टैटिक मेथड्स हमने यूज़ किए तो वो स्टैटिक मेथड के एक लिस्ट आ जाएंगी इधर पे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो का इसे आप देखते रहिए पूरी ट्यूटोरियल सीरीज। तो हमने आज जावा डॉक का इस्तेमाल किया। तो आप सबका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप घर पे भी ट्राई किए, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको भी प्रैक्टिकली आएगा नहीं। ठीक है, तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।